नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 76 साल के हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीएम मनोहर लाल ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले छात्र को मिलेगा 5 लाख का इनाम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान। गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत में हुआ सुधार, विज को जल्दी मिल सकती है एम्स से छुट्टी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पश्चात 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति कोविंद के जन्मदिन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत देश के कई राजनीतिक दलों ने बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि सादगी, सरल स्वभाव, विद्युतता पूर्ण आचरण से हम सभी को प्रभावित करने वाले माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। आपकी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा प्रेरणादायी है। आपके सुदीर्घ जीवन व उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर जिले के गांव में हुआ। उनका जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से किसी एक पर चढ़ने वाले हरियाणा के स्कूली छात्रों को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों के लिए माउंटेनियरिंग की यूनिक योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के माउंटेनियरिंग टीम की झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्होंने कहा कि 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 75 छात्रों और शिक्षकों की एक टीम स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से माउंटेनियरिंग अभियान चलाएगी। सीएम ने कहा है कि यह स्पेशल नीड वाले बच्चों के साहस की सराहना करते हैं जो माउंटेनियरिंग अभियान का हिस्सा हैं। दिल्ली के एम्स में दाखिल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ऑक्सीजन स्तर अब बिल्कुल ठीक है। पिछले 24 घंटे से वे बिना ऑक्सीजन के आराम कर रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद पूरे केस की मॉनिटरिंग की है और उनकी देखरेख में विज के हर रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। फेफड़े से संबंधित कई टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट आ रही है। बताया गया है कि अगले 2 दिनों में उनका संपूर्ण चेकअप हो जाएगा और डॉक्टर अब यह जानने में जुटे हुए हैं कि आखिर बार बार ऑक्सीजन में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों की टीम उनका इलाज शुरू कर देगी। बताया गया कि रविवार तक विज को एम्स से छुट्टी मिल सकती है। गौरतलब है कि ऑक्सीजन स्तर बेहद कम होने के बाद बीते सोमवार शाम को अनिल विज एम्स में दाखिल हुए थे। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध किसानों द्वारा लगातार जारी है। आज झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। हाथों में काले झंडे लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे किसानों को भारी पुलिस बल ने रोका। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा किसान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। पुलिस ने किसानों पर हल्का वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। कठिन परिश्रम एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है गांव बसली की बेटी अभिजीत कौर ने बिहार में उप पुलिस अधीक्षक बनकर। गांव बसली में पहुंचने पर बिहार पुलिस के उप अधीक्षक बसली की बेटी अभिजीत कौर का अमरेंद्र सिंह, पूर्व ग्राम सरपंच प्रदीप कुमार व राजेंद्र मावड़ी सहित अन्य ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इससे पूर्व डीएसपी अभिजीत कौर ने गांव में पहुंचे सबसे पहले नगर खेड़ा वेदव्यास मंदिर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे यहाँ की बहुत खुशी हो रही है। मेरे दादा परदादाओं की ज़मीन है। इस मिट्टी से बहुत प्यार मिला है शुरू से ही और गुरुजी से जितनी भी ये जहाँ तक पहुँच पाई उनकी कृपा है। तो बहुत ही खुशी मिल रही है। बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने और जहाँ तक हो पाएगा मैं हमेशा गाँव के लिए हाजिर रहूँगी। और मैम एग्जाम में टॉप पर आपने डीएसपी पद पर हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? एग्जाम में कैसे आपने वो रहा? सबको यही कहना चाहूँगी कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर ज़रूर किया मैंने, पर इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत थी। बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़े, फेलियर्स देखने पड़े, तो लगे रहें। और स्पेशली लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि आप पूरी कोशिश करें तो आप भी आगे आ सकती हैं। नगर निगम बल्लभगढ़ जाने के तोड़फोड़ दस्ते ने मोहना रोड पर मानवता अस्पताल के पास 8 मीट की दुकानों को सुबह सील कर दिया। निगम ने यह कार्रवाई सेम विंडो पर मीट विक्रेताओं के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर की है, क्योंकि मीट की दुकानों के लिए जो जगह निर्धारित की गई है उसके अनुसार यहां पर इन दुकानों को चलाना गैर कानूनी माना गया था। तोड़फोड़ दस्ते के एसडीओ विनोद कुमार की माने तो यहां पर
अवैध तरीके से मीट की दुकानों को चलाया जा रहा था, जो कि इनके खिलाफ शिकायत मिली और उसी शिकायत के आधार पर दुकानों को सील कर दिया गया। ये मीट की दुकान है जी, कंप्लेंट दे रखी है इनने, तो उस वजह से कार्रवाई कर रहे हैं, सील कर रहे हैं दुकान। कौन सी कॉलोनी है और कौन सी सड़क है जिस पे आज नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? ये मानवता हॉस्पिटल वाली सड़क है जी। ऊंचे गांव के लिए। तो कितनी दुकानें हैं जो मीट के यहाँ तीन चार एक दुकान है। तो पुलिस मौके पर है, किस प्रकार की कोई ड्यूटी पे हैं जी हम भी, और साथ में कोई झगड़ाबाजी ना हो। नगर निगम की टीम के साथ नगर निगम की टीम के साथ आए। हरियाणा की मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है। सभी मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। आज से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन खरीद शुरू नहीं हो सकी, जिसके विरोध में किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने मंडी मार्केट कमेटी के कार्यालय में पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं करनाल में किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया और दफ्तर पर ताला जड़ दिया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार धान की सरकारी खरीद आज से ही शुरू करे, नहीं तो मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना जारी रहेगा। वहीं मंडी मजदूर भी सरकार के खिलाफ लामबंद है। मजदूरों की मांग है कि उनकी मजदूरी में जो कटौती की गई है उसे बढ़ाकर 15 रुपए प्रति बोरी की जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। कम मजदूरी मिलने पर मजदूरों ने नई अनाज मंडी में हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों का कहना है कि एक तरफ जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं उनकी मजदूरी भी घटती जा रही है। मुश्किल परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं कि वो मजबूर हैं। यदि उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और यूं ही उनका हड़ताल चलता रहेगी। उस विषय में माने आन के यहाँ फिर डीसी साहब से भी ज्ञापन दिया, वहाँ डेट के बारे में लिस्ट दी है, उससे जो बाद मुख्यमंत्री पास भेजेंगे, जो निर्णय आएगा आपको बताया जाएगा। हमारे वहाँ सरकार जो तय करेगी। तो सेक्रेटरी साहब जो आए थे, मेरा नंबर ले गए हैं, जो डीसी मीटिंग चल रही है, जो फैसला होगा आपको बताया जाएगा। मजदूर कब से हड़ताल पर बैठे हो जी? देखो जी, हम सवेरे बैठे थे 8-9 बजे। और आपने क्या क्या डिमांड है? हमारी डिमांड को है जी, हमारी जो मजदूरी है उसको बजाय उसको बढ़ाया जाए। 10 सालों मजदूरी, हर एक चीज़ महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ सब रेट बढ़ते हैं, सिर्फ मजदूरी क्यों घटती है? 3 दिन पहले बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में व्यापारी को ताबड़तोड़ फायरिंग कर उससे लगभग 4 लाख रुपए लूटने के मामले में मुजेसिस क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची। यहां बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान संदीप शहीद हो गया, जबकि एक बदमाश को गोली लग गई तथा 4 बदमाशों को पुलिस ने काबू भी कर लिया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले सेक्टर 23 संजय कॉलोनी के राजेंद्र चौक पर बदमाशों ने अग्रवाल किराना स्टोर पर हथियारों के बल पर लूटपाट की थी और स्वयं को गिरा पाकर बदमाशों ने दुकान के मालिक वेद प्रकाश अग्रवाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में वेद प्रकाश को 2 गोलियां लगी थी, जबकि वहां से गुजर एक व्यक्ति को भी गोली लगी थी। आपको मालूम है कि 3 दिन पहले मुजेसर एरिया में एक किराना व्यापारी के साथ एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 आरोपी शामिल थे। आरोपी वारदात को अंजाम देते फरार हो गए थे, जिसमें से वो अपने मोटरसाइकिल को रास्ते में छोड़कर किसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से निकल गए थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज से हमें इसमें सुराग मिले थे। और उसके ऊपर हमारी पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीमें वो उस पर कार्य कर रही थी। उनको सूचना मिली थी कि हरिद्वार में ये जो घटना को अंजाम देने वाले बदमाश हैं वहाँ छुपे हुए हैं। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर विमल और उनके जो साथी हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने बदमाशों को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके जैसे काबू कर रहे थे, तो उसी समय एक बदमाश जो अंशु है उसने हमारे जवान पर फायर कर दिया और उसके बावजूद वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने उसको रिटेलिएट में फायर करके उसके भी बदमाश को भी गोली लगी जो अंशु है हाथ में, और उनको काबू कर लिया है। 4 बदमाशों को काबू कर लिया है। दुख की बात यह है कि इस आरोपियों की जो काबू करते वक्त, गिरफ्तारी करते वक्त हमारे जो जवान है संदीप, वो शहीद हो गया है, वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, जिसने फरीदाबाद की जनता के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जान की बाजी लगाकर और अपने शहीद हो गया है। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी ने इसमें दुख जताया है, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और फरीदाबाद पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनको एक जानने वाले को बुलाया नहीं जा सकता, उसको लाया नहीं जा सकता, लेकिन परिवार की एक छोटी सी आर्थिक सहायता के रूप में फरीदाबाद पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी उनको 11 लाख का आर्थिक सहायता दे रहे हैं, जिसमें सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी आज अंत्येष्टि में शामिल होंगे।
इंद्री अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने के कारण किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस घटना को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। उसके बाद नारेबाजी करते हुए किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के हल्का प्रधान नरेंद्र ने कहा कि सरकार द्वारा पहले 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की बात कही गई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की जानी थी, लेकिन अब सरकार द्वारा नया फरमाना है कि 11 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी, जबकि हर बार 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार किसानों पर तरह तरह का दबाव बना रही है। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा है कि किसान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही सरकार के आदेश आएंगे उनके मुताबिक ही धान की खरीद होगी। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि धान की जो खरीद है वो 1 तारीख से ही स्टार्ट की जाए, क्योंकि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से 11 तारीख, तो उन्होंने इस पर जो है मांग उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि अभी खरीद को लेकर के जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं वो 11 तारीख को प्राप्त हुए हैं, तो इनकी मांग है कि 1 तारीख से जो तैयार मंडी में सभी इंतजाम खरीद के लिए कर दिए गए हैं। खरीद के लिए सरकार व प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। किसान का जो है जो अनाज वो खरीदा जाएगा। सभी जो सुविधाएं मंडी में उपलब्ध करानी है वो भी तैयारी है। अब प्रशासन पूरी तरीके से खरीद प्रक्रिया चलाने के लिए तैयार है। जैसे हमें दिशा निर्देश मिलेंगे इसको हम सुचारू रूप से जी के नाम में ये उचित माध्यम से ऊपर पहुँचा देंगे। अंबाला शहर डीसी कार्यालय में आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा धरना दिया गया। उनका कहना है कि सरकार ने अब सभी आंगनवाड़ियों को एक प्राइवेट एनजीओ के अंडर कर दिया है, जिसके वह बहिष्कार करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें किसी भी एनजीओ के अंडर ना किया जाए। वह सरकार के अंडर काम करना चाहते हैं और 2018 में उन्होंने जो मांगे रखी थी वह पूरी की जाए। किसानों का सोना पककर तैयार हो चुका है और मंडियों में आना शुरू हो चुका है। पहले सरकार के द्वारा धान की खरीद की तारीख 1 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन अब वह फिर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी गई है। इससे एक बार फिर से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। किसान नेता गुरनाम सिंह का कहना है कि अगर सरकार के द्वारा आज से धान की खरीद शुरू न हुई तो कल सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों के बाहर जाकर धरना दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।